आज बनाते हैं खट्टी मीठी खजूर और गुड़ की इमली की चटनी। तो इसके लिए मैंने 200 ग्राम इमली ली, उसे पानी में भिगो के रखा, फिर उसको मैश कर दिया पानी के अंदर और फिर उसके बाद उसको रहने दिया आधे घंटे के लिए और फिर वो और सॉफ्ट हो गई जो इमली का पल्प था उसके अंदर। और उसके बाद मैंने छान लिया, एक कटोरा रख के छन्नी रख के और उसको मैश करके एक करछी की हेल्प से उसको छान लिया। उसका सारा इमली का जो पल्प था वो निकल गया और उसके बाद जो इमली का पल्प निकल गया फिर उसको मैंने उसी कटोरे के अंदर रखा और फिर मैंने ली एक कढ़ाई और गैस ऑन करी और उसका जो इमली का पल्प था मैंने डाल दिया उस कढ़ाई के अंदर। और फिर उसके बाद मैंने कम से कम 5 मिनट तक उस इमली के पल्प को पकाया था ताकि इमली का जो पल्प है वो कच्चा ना रहे। और फिर उसके बाद मैंने तैयार करा उसके अंदर डालने स्पाइसेस, उसका इमली के अंदर इमली की चटनी के लिए डालने के लिए तो मैंने लिया ज़ीरा और फिर उसके बाद मैंने उसको रोस्ट कर लिया और फिर उसके बाद मैंने उसको प्लेट में निकाल के साइड पर रख दिया। फिर मैंने ली सौंफ और उसके बाद मैंने उसको भी भून लिया और फिर उसको भी मैंने निकाल के रख दिया। उसके बाद मैंने ली काली मिर्च और उसको भी मैंने भून लिया और फिर उसको भी मैंने साइड में रख दिया। और मैंने 1/4 टीस्पून ली काली मिर्च भुनी हुई और ली 1 टीस्पून सौंफ का और 1 टीस्पून ली मैंने ज़ीरा का और उन सबको दरदरा पीस लिया। उसके बाद मैंने एक कटोरी खजूर, उसके मैंने बीज गट्टक निकाल के उनको धो के वॉश करके काट के उसको मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया। और जब वो इमली का पल्प पक रहा था तब उसके साथ खजूर भी पक रहा था ताकि उसके अंदर मिठास भी आ जाए, नेचुरल स्वीटनेस। और अच्छी तरह से जब वो पक चुका था, उबाला आ चुका था, तब मैंने इसके अंदर डाला था और भी सामान। तो मैंने पहले इसको पकने दिया और फिर मैंने सामान में उसके अंदर डाला था 1 टीस्पून सॉल्ट का और 1 टीस्पून सॉल्ट डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाली थी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाला था 1/2 टीस्पून रेड। और अब मैंने जो सौंफ, जीरा और काली मिर्च का दरदरा कूट के रखा था स्पाइसेस को, वो भी मैंने डाल दिया उसी इमली की चटनी के अंदर। और मैंने थोड़ी सी अदरक को कद्दूकस कर लिया, 1/2 इंच से भी कम अदरक को, और फिर उसके बाद मैंने उसको भी उसके इमली की चटनी के अंदर डाल दिया और उसको सिम गैस पे और पकने दिया। और फिर उसके बाद मैंने इमली की चटनी के अंदर जब वो अच्छी तरह से पक चुकी थी तो मैंने इसके अंदर 250 ग्राम डाल दिया गुड़ और 250 ग्राम गुड़ को सेम गैस पे पकने दिया ताकि अगर हम उसको हाई गैस पे पकाएंगे तो गुड़ हमारी इमली की चटनी जल भी सकती है, इसलिए मैंने सेम गैस पे पकने दिया। फिर मैंने 1 टीस्पून डाली थी रेजिन्स और फिर उसके बाद मैंने तरबूजा सीड्स डाल दिए और इमली की चटनी है तैयार। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ईशाज़ लाइफस्टाइल चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।